हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ है एंड आज मैं आपको स्कोप चेन समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही इजी, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यूज़ में अक्सर आपसे स्कोप चेन से रिलेटेड ट्रिकी जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एंड आपसे पूछा जाता है बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन आप हमेशा गलत आंसर करोगे। स्कोप चेन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करके आपको समझाया है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो स्कोप चेन समझने के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसके बिना आपको स्कोप चेन समझ नहीं आने वाला। ठीक है, स्कोप चेन यहाँ पे क्या लिखा है, स्कोप चेन इज अ मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस विद इन नेस्टेड फंक्शंस और ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब ये कि आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन है, दैट इज द नेस्टेड फंक्शन। उसी तरह एक और फंक्शन है उसके अंदर, तो आप जितना अंदर जाते जाओगे उतना ये नेस्टेड होता जाएगा। तो किसी भी नेस्टेड फंक्शन में वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को डिटरमाइन करने के मैकेनिज्म को हम स्कोप चेन बोलते हैं। ठीक है, अब वो डिटरमाइन कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्कोप चेन। तो सपोज मान लिया ये हमारी स्क्रिप्ट है एक, जहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल एंड फंक्शन डेफिनेशन लिख दी एंड एक फंक्शन कॉल है गेट यूजर डिटेल्स। तो अब जावास्क्रिप्ट इंजन जैसे ही इस स्क्रिप्ट को डिटेक्ट करेगा, इसके लिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा बिकॉज एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अब जब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्जीक्यूशन दो फेज में होती है, एक मेमोरी फेज और एक आपका एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी फेज में जितने भी वेरिएबल्स एंड फंक्शन डेफिनेशन होंगे, जो यहाँ पर आपके कंट्री एंड गेट यूजर डिटेल्स हैं, उनके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है एंड जो कोई फंक्शन कॉल होगा तो उसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले पूरे स्क्रिप्ट के लिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ एंड वो हमारे कॉल स्टैक में स्टोर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड ये आ गया हमारे कॉल स्टैक में। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स एंड फंक्शन डेफिनेशन थे वो हमारे मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं एंड इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है। ठीक है, अब ये डिटेल में कैसे हुआ इनिशियलाइज, पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको स्कोप चेन समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में समझ लो कि कंट्री इंडिया ऐसा स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल आ गया गेट यूजर डिटेल्स। अब जैसे ही गेट यूजर डिटेल्स कॉल होगी एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो हम आ जाते हैं अपने नए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। अब इस गेट यूजर डिटेल्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ भी सेम चीज़ है, मेमोरी फेज और एग्जीक्यूशन फेज होगी। मेमोरी फेज हो चुका है, एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, नेम इक्वल्स टू जॉन असाइन हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम जॉन इसमें दिख रहा है ग्रीन कलर के डब्बे में गेट यूजर डिटेल्स। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक फंक्शन डेफिनेशन है जो सिंपली आपका स्किप होगा एंड देन आ जाएगा डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ एक अनदर फंक्शन कॉल है डिस्प्ले डिटेल्स। अब इस फंक्शन कॉल के लिए भी एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा जो यहाँ पे क्रिएट हो गया डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी फेज एज इक्वल टू 25 जो हमारे मेमोरी में स्टोर हो चुकी है, कंसोल लॉग नेम एंड उसकी वैल्यू नेम प्रिंट होगी। तो अब ये जो नेम जो है ना, यहाँ पे ये नेम सबसे पहले ये डिस्प्ले डिटेल्स के लोकल स्कोप पे चेक करेगा, लोकल स्कोप में है या नहीं। इस फंक्शन के जो लाइफ्स है ना, लाइफ होती है इस वाली करली ब्रेसेस से लेके इस वाली करली ब्रेसेस तक। ठीक है, अब इसके लोकल स्कोप में नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जब लोकल स्कोप में नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे नेम। तो यहाँ पर क्या करता है वो फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन में चेक करता है कि वहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ये सिंपली नेम डिस्प्ले डिटेल्स का पेरेंट पे चेक करेगा, विच यू कैन सी ऑन द कॉल स्टैक ऑल्सो कि डिस्प्ले डिटेल पॉइंटिंग कहाँ पॉइंट कर रहा है, गेट यूजर डिटेल्स को। तो ये अपने पेरेंट फंक्शन के स्कोप में चेक करेगा, इसको हम लेक्सिकल स्कोप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जब ये चेक करेगा तो यहाँ पर इसको नेम जॉन मिल जाएगा, जो आप कोड में भी देख सकते हो नेम जॉन। तो यहाँ पर नेम जॉन इसको इस डिस्प्ले डिटेल का जो पेरेंट फंक्शन है गेट यूजर डिटेल्स उसके स्कोप में नेम जॉन है, तो यहाँ पर नेम जॉन प्रिंट हो गया कंसोल लॉग। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा एज 25 एज एंड उसकी वैल्यू। तो एज कहाँ सर्च करेगा, ये पहले अपने लोकल स्कोप में सर्च करेगा एंड इसको लोकल स्कोप में ही एज 25 मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज 25, यहाँ पे एज 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाएगा इस लाइन पे डिस्प्ले लोकेशन। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले लोकेशन, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा डिस्प्ले लोकेशन। अब इस वाले डिस्प्ले लोकेशन में चेक करेगा कि कोई वेरिएबल या फंक्शन डेफिनेशन है या नहीं। कोई भी वेरिएबल या फंक्शन डेफिनेशन नहीं है तो मेमोरी फेज कंप्लीट हो गई, सीधा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, कंसोल लॉग कंट्री। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर लोकेशन एंड कंट्री की वैल्यू सर्च होगी। तो इसको लोकल स्कोप में कंट्री की वैल्यू चेंज होगी, चेक होगी। तो डिस्प्ले लोकेशन का जो पेरेंट है लोकल स्कोप में नहीं है तो फिर उसका पेरेंट में चेक होगा। उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट डिस्प्ले डिटेल्स है। यहाँ आप देख सकते हो डाउनवर्ड एरो में दिखा रहा हूँ। तो इसके पेरेंट में चेक करेगा कि यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल में है या नहीं है। तो डिस्प्ले डिटेल में सिर्फ और सिर्फ एज 25 है।
अब ये इसके पैरेंट में चेक करेगा, ठीक है, डिस्प्ले डिटेल के पैरेंट में कि वहाँ पर कंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम जॉन है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो उसके पैरेंट में चेक करेगा कि उसके पैरेंट में है या नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर कंट्री इंडिया एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो गया लोकेशन कंट्री इंडिया। सपोज अगर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यानी ग्लोबल स्कोप में भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो सिंपली आपको एक एरर आ जाता है, रेफरेंस एरर, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये वाला एरर आ जाता। तो यहाँ पर इसे मिल गया ग्लोबल स्कोप पे, तो यहाँ पर ये लोकेशन इंडिया प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर एरो भी देख लो, मैंने आपको दिखाया डाउनवर्ड में क्या एरो है। तो कॉल स्टैक क्या हो रहा है, आपका बॉटम से टॉप की तरफ फिल हो रहा है। पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर गेट यूजर डिटेल्स, फिर डिस्प्ले डिटेल्स एंड फिर डिस्प्ले लोकेशन। बट स्कोप चेन आपका डाउनवर्ड है, मतलब बॉटम टू टॉप नहीं है, टॉप टू बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम ही आपका स्कोप चेक होता है, डिस्प्ले लोकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली आसान भाषा में कि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके पेरेंट्स के पास, आपके पेरेंट्स के पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपके पेरेंट्स के पास, यानी ग्रैंड पेरेंट्स बोल लो आप। तो इसी तरह ये चलता रहेगा प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप तक अगर उसे नहीं मिला वो पर्टिकुलर वेरिएबल, तो सिंपली रेफरेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन क्या होगा, डिस्प्ले लोकेशन का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही डिस्प्ले लोकेशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो ये डिस्प्ले लोकेशन यहाँ से कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। पॉप होने के बाद कंट्रोल आ जाएगा आपका डिस्प्ले डिटेल्स के पास, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, तो ये भी आपका कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। पॉप होने के बाद यहाँ कंट्रोल आ जाएगा गेट यूजर डिटेल्स के बाद, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, तो ये भी पॉप हो जाएगा। फाइनली कंट्रोल आ जाएगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास, एकदम बॉटम, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे गेट यूजर डिटेल्स के बाद और कोई लाइन है नहीं, तो इसकी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ये भी हो गया एम्प्टी। अब हो गया आपका कॉल स्टैक एम्प्टी। कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया मतलब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। एग्जीक्यूशन कंप्लीट, आपका आउटपुट नेम जॉन एज 25 लोकेशन इंडिया प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इज दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा स्कोप चेन। अगर आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू, बाय बाय।